हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स शुभम कौशल और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और मास्टर एक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी अ पुलिस ऑफिसर, मतलब हाउ टू बी अ आईपीएस या इंडियन पुलिस सर्विस में कैसे जाएं, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम बात करेंगे, ठीक है, कि बेसिक जानकारी के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, कि क्या क्या होता क्या सिलेबस। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है और कई इंटरव्यूज़ देख के, ठीक है, यूपीएससी टॉपर्स वगैरह के, वहाँ से जानकारियाँ लेके कुछ टिप्स भी दूंगा आपको, क्योंकि वैसे तो मुझे इतना मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उन सब से मैं आपको एकत्र करके एक वीडियो में सब दे दूंगा, दो वीडियो में मतलब। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा और दूसरे पार्ट को भी देखेगा अगर आपको संपूर्ण ज्ञान चाहिए इसके बारे में। तो ऑलराइट, अब मुझे इस टॉपिक के बारे में आया कैसे, मतलब मैंने क्यों सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगा, कि ऐसे मुझे मेरा एक दोस्त मिला, तो उसने मुझे कहा यार शुभम एक आईपीएस के ऊपर वीडियो बना, मास्टर एक्शन बना। मैंने कहा, कहता कोई अच्छी मिली नहीं मुझे। मैंने कहा हाँ ठीक है बना दूंगा, पर मैं सोचने लगा कि मिली क्यों नहीं उसे अच्छी, राइट। मतलब आईपीएस इतनी बड़ी चीज़ है, इस पर तो बहुत वीडियोज़ हैं, लाखों करोड़ों वीडियोज़ बनाई हुई हैं इंडियंस ने। हाउ टू बी 12th के बाद कैसे बने डीएसपी कैसे बने, वो सब चीज़ें। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। वो बोला वीडियोस तो बहुत है, मैंने काफ़ी देखी, पर एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली मुझे, ठीक है। मतलब उन्होंने जितना उनको पता था, उन्होंने कुछ ज़्यादा ढूंढा नहीं, जितना उन्हें पता था उन्होंने बस वही ऐसा बना दिया 8-9 मिनट की वीडियो में। कहता ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े लंबे चाहे हों, पर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी बड़ा अच्छा लगे उसे यूपीएससी वगैरह और ले ले, बाद में उसे वो फंस जाएगी करना क्या, अब क्या, हाँ ठीक है सोच लिया अब क्या करना है। तो वो सभी चीज़ें मुझे लगा यार सही बात है, बनानी चाहिए वीडियो। तो एक एक चीज़ इस वीडियो में और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जैसे मैंने कहा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुत ही बेसिक जानकारियाँ जो कि मोस्ट लोगों को पता होंगी, बट मैं मास्टर एक्शंस ये देख के बनाता हूँ कि यार 8वीं क्लास का बच्चा भी देख रहा है, उसे भी सब समझ आ जाए। ओके, तो इसलिए हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है यार, आपको 12th पास होना है। 12th पास, कोई भी स्ट्रीम से हो फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलराइट। फ़र्क नहीं पड़ रहा आप आर्ट्स से हो कॉमर्स से हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने हैं, बस पास होना, चाहे 40% ले आओ यार काफ़ी हैं। उसके बाद आपको मिलती है यार कि आपको ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी दे सकते हो। तो आपको कौन सा करना चाहिए, अगर आप शुरू से ही डेडिकेटेड हो कि नहीं मैंने तो जाना ही इसमें है, तो वो सब चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो अब क्या आता है हमारे पास, अब आता है आपका यूपीएससी का आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म फिल कर रहे हो। अब फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या किया यार, फॉर्म फिल किया, अब आपके होंगे प्रीलिम्स। वैसे ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं, हम इसे प्रीलिम्स कह सकते हैं, ठीक है। ये होंगे दो, क्या होंगे, ये 2 एग्ज़ाम्स हैं। इसके बाद आपका आता है मेन एग्ज़ाम। कौन सा, मेन एग्ज़ाम, ठीक है। अब आप थोड़े डर जाओगे, पर जो मेन एग्ज़ाम है ना यार आपका, ये 9 एग्ज़ाम्स होंगे आपके, एग्ज़ाम्स ही लिख देते हैं, 9 एग्ज़ाम्स, ये 2 एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम के बाद आपका यार होगा इंटरव्यू, ऑलराइट। इस इंटरव्यू के बाद मतलब अब ये है कि अगर आप सब में पास हो रहे हो तो ही यहाँ तक पहुँचोगे, इसमें पास हुए मतलब इसमें नहीं, इसमें पास हुए तो इसमें पास हुए तो इसमें, ऐसे, ठीक है। फिर इंटरव्यू, अब इंटरव्यू के बाद क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ यार, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल। अब मेडिकल के बाद क्या, हम बन गए नहीं यार, अभी तो आपको सिर्फ बेसिक्स पता लगे हैं। अभी आप ये कह सकते हो सिलेक्ट हो गए, अब आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अब आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग। और इस पूरी ट्रेनिंग के बाद आप क्या हो जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, ऑफिसर,
जो कि हम बनना ही चाहते थे। तो 12th पास कर ली कोई भी स्ट्रीम से, इतना आपको समझ आ गया। फिर ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन मैंने कहा अगली वीडियो ज़रूर देखना, तो उसमें आपने इसमें ही पढ़ाई करनी है। अब बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मेजॉरिटी प्रोपोर्शन को पता नहीं होता कि यूपीएससी इज़ नॉट एन एग्ज़ाम, इट इज़ अ बॉडी, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। अगर आपका दोस्त भी इस वहम में है तो उसको समझा दो यार। एग्ज़ाम क्या होता है यार, आपका एग्ज़ाम होता है सीएसई का, ये जो है ये सीएसई एग्ज़ाम्स है। अगर हम इसके नीचे इन सबको रख सकते हैं, ठीक है, इन सबको। तो अब सीएसई क्या है यार, अगर कोई बीटेक का बैकग्राउंड वाला है या उसे बीटेक की जानकारी है तो उसे लग रहा होगा कि ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। ये है यार आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंडर ये सब आता है, ठीक है, ओके। अब यूपीएससी का आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आता है आपके प्रीलिम्स, जो कि 2 एग्ज़ाम्स होंगे। पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि सिलेबस क्या फ़र्क क्या होता है दोनों एग्ज़ाम्स में। फिर आपका आता है मेन एग्ज़ाम्स, जिसमें 9 एग्ज़ाम होंगे, 9। अब इसको भी हमने डिवाइड किया एक 7 और 2, 7 2, ठीक है। तो 7 आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 कम इंपॉर्टेंट है, पर सबको डिस्कस करेंगे अभी। सॉरी अगर आपको थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी, मैं ऊँची बोलने की कोशिश पूरी करूँगा, बाहर थोड़ा ज़्यादा रोड़ा पै रहा हुआ एंड अरे यार 2 मिनट रुक जाओ यार। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, मैं बहुत लाउड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपका मेन एग्ज़ाम होगा, इसे 7 2 मैंने कह दिया। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें मेजॉरिटी प्रोपोर्शन तो हार जाता है, नहीं हो पाता उनसे इंटरव्यू क्लियर। हंसने की बात नहीं है, चलो। मेडिकल के बाद आप इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा। इसमें कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होगी जो कि हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। तो अगर आप इससे पास हो गए तो मतलब आप बन के ही निकलोगे, फिर ट्रेनिंग होगी आपकी और फिर आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे। तो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, वैसे कोई ज़्यादा खास हैंड राइटिंग है नहीं, यू कैन टेक। तो गाइस इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात कर लेते हैं यार हम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेल में आपको होनी चाहिए हाइट आपकी 165 एंड फीमेल में आपकी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, ओके। ये है जनरल के लिए। और अगर यू आर ओबीसी, एसटी, एससी और कोई कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पे 160 एंड यहाँ पे 145, ये फीमेल है, ये मेल के लिए। अब चेस्ट की बात करें तो चेस्ट कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे चाहिए 82 एंड 79 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आई साइड की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी विजन होनी चाहिए 6/6 और 6/9, और अगर वीक आई विजन वो आपकी होनी चाहिए 6/9 या 6/12। अब ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, मुझे भी नहीं समझ आई थी जब मैंने पहली बार ये चीज़ें देखी थी। तो चिंता मत करो यार, मैंने पहले सोचा था कि इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है, सब कुछ बता दूंगा इसके बारे में। बट इसके 2 नुकसान होते, एक काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, ठीक है, हो सकता है कई बच्चे बोर हो जाते हैं और निकल जाते हैं, मेरा भी वॉच टाइम कम होता है और आपका भी टाइम बर्बाद होता। दूसरी चीज़ कि यही चीज़ यार सेम चीज़ मैंने अपनी पायलट वाली वीडियो में भी बताई हुई है, राइट। तो मैंने सोचा कि इसको एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए, अलग वीडियो बना दिया जाए। उससे क्या होगा कि हो सकता है जिन्होंने पायलट बनना वो मेरी ये वीडियो ना देखें, मोस्ट प्रोबेबली नहीं देखेंगे, तो उनको कैसे पता लगेगा इसके बारे में। सो एक सेपरेट वीडियो आएगी इसका सेकंड पार्ट के बाद, तो उसे भी आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो अब फिजिकल कैटेगरीज की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की हमने बात कर ली। अब हम एक और बात करते हैं कि फॉर्म मतलब कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें यार तो आप 6 दे सकते हो, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करें तो आप दे सकते हो, मतलब रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ यू आर जनरल कैटेगरी यू कैन गिव 6, इफ़ यू आर ओबीसी देन यू कैन गिव 9, एंड अगर आप कोई और कैटेगरी हो SC ST वगैरह
तो जब तक आपका मतलब एज नहीं निकलती तब तक आप दे सकते हो। एज मैं अभी डिस्कस करूँगा, एज या मैं डिस्कस कर चुका हूँ आई थिंक, नहीं की। और अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तब आपका एज ख़त्म होने तक आप दे सकते हो। ओके, सो इतना क्लियर हो गया होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर बात करें हम एज लिमिट की, तो अब इफ़ यू आर जनरल कैटेगरी तो आपकी हो सकती है 21 टू 32 ईयर्स। अब ये है कि आप कब एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अगर आप ओबीसी के हो तब आप दे सकते हो 21 टू 33, एंड इफ़ यू आर एसटी और एससी लाइक दैट तब आप दे सकते हो 21 टू 35 ईयर्स तक। अब इसके भी एक्सेप्शन हैं यार। एक्सेप्शन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, J&K। अगर आप जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हो तब आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, या फिर रुको मैं इसे ज़रा, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, देन इफ़ यू आर ए जनरल कैटेगरी तब आपको क्या होगा, यहाँ से आप 21 टू 37 तक आ रहे हैं, राइट। इफ़ यू आर ओबीसी तब आप 21 टू 40 तक आ रहे हो। इफ़ यू आर SC एंड ST तब आप 21 टू 42 तक आ रहे हो। एंड अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड हो, ठीक है, फिज़िकली हैंडीकैप हो, तो आपको 10 साल का ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है, 10 साल की छूट मिल जाती है। मतलब कि इफ़ यू आर जम्मू कश्मीर से हो और जनरल कैटेगरी के हो तो आप +10 मतलब 47 ईयर्स तक कर सकते हो, आप 50 ईयर्स तक कर सकते हो, आप 52 तक कर सकते हो। अगर मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर किसी भी स्टेट में हो तो जनरल कैटेगरी के हो तो 42 तक कर सकते हो, ठीक है, लाइक दैट। तो +10 कर लेना। अब ये पीछे नहीं होगा यार, ये यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ही करो, तो एज इतनी ही होनी चाहिए। ऑल राइट, सो आई होप आपको फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स, एज वगैरह सब पता लग गया होगा। अब हम थोड़ा इन एग्ज़ाम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लेट्स रोल इनटू दिस। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी मैंने फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स लिखी थी, जो कि मैं इरेज कर चुका हूँ, वो आपका ये जो मेडिकल है ना, इसमें देखी जाएंगी, पहले नहीं देखी जाएंगी। बट मैंने पहले क्यों बताई, इसका एक रीज़न ये है कि देखो, अगर आपकी हाइट, अब इफ़ यू आर जनरल कैटेगरी, आपकी हाइट ही 155 है, ठीक है, और आपने इसकी मेहनत करने पे लग गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने प्रीलिम्स दे दिया, मेन दे दिया, इंटरव्यू भी पास हो गया, फिर आपका जब वो मेडिकल लेंगे ना तब आपको निकाल दिया जाएगा। सोचो कितनी मेहनत की आपने, कितनी मेहनत की, और यहाँ पे आके निकल गए लास्ट स्टेज पे, जिसमें आप कोई गलती कर ही नहीं सकते, राइट। मतलब इसमें तो है कि आपकी मेहनत लगेगी, इसमें भी आपकी मेहनत लगेगी, इसमें आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी, इसमें भी मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह चाहिए। आप कुछ इनपुट दे रहे हो, इसमें कोई इनपुट दे ही नहीं रहे और इसमें निकाल दिए जाओगे। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया वो, ताकि सब क्लियर हो जाए। यहाँ पे यार ये चीज़ आती है कि 10 लाख लोग अप्रॉक्सली ये फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, यूपीएससी का। उसमें से अपीयर कितने होते हैं? 5 लाख यार। अब ये इतना बड़ा मतलब आधे हो गए। ये सिर्फ एक एवरेज है, ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा, इससे 1-2 लाख ज़्यादा हुआ तो मेरे गले पड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अप्रॉक्स है, ऐसे ही होता है। बहुत कम बच्चे आते हैं, मतलब आधे ही आते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा यार इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपका अटेम्प्ट्स है ना, ये जो डब्बा है, डब्बा तो बनाया ही नहीं, ये जो डब्बा है अब बना दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरल कैटेगरी की एग्जांपल लेते हैं, इसमें 6 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट काउंट कब होगा? फॉर्म फिल करने पे आपका अटेम्प्ट जो है वो तब काउंट नहीं होगा। काउंट तब होगा जब आप प्रीलिम देने आए हो, ठीक है। अगर आप हॉल में बैठे हो ना तो आपका काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बच्चे क्या कहते हैं यार कि वो फॉर्म तो फिल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्म 5-6 महीने पहले निकल जाता है, फॉर्म वो फिल कर देंगे, फिर वो कहेंगे हाँ तैयारी करके देख लेता हूँ। तो जब तक वो आता है उनको पता लग जाता है कि हाँ उनकी तैयारी है कि नहीं। अगर उन्हें लगता है कि 0 चांसेस है मेरे वहाँ पे सिलेक्ट होने के, तो वो क्यों अपना जो ये है अटेम्प्ट का नंबर वो कम क्यों करें, राइट। अगर उन्हें पता ही है कि नहीं होगा
तो वही चीज़ आती है यहाँ पे, इसलिए इतना बड़ा नंबर आपको देखने को मिलता है। अब 5 लाख में से यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज टू नो दैट 5 लाख में से सिर्फ 15,000 लोग क्वालिफाई होते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए, समझ रहे हो। फिर 9 पेपर इसके देने के बाद जो मेडिकल होगा, सॉरी जो इंटरव्यू होगा, उसके लिए सिर्फ 2800 और इस 2800 में से भी सिर्फ 800 to 1000 इतने बच्चे ट्रेनिंग में जाते हैं। अब जी हाँ, यहाँ पे भी कई बच्चे निकल जाते हैं, यहाँ पे भी कई निकल जाते हैं, यहाँ पे इतने ही पहुँचते हैं। अब ये अप्रॉक्स है, ठीक है, जितनी सीट्स होंगी उतने बच्चे आएंगे, फिर इतने बच्चे आईपीएस बनते हैं। तो 10 लाख, चलो 10 भी छोड़ो, 5 लाख में से 1000 बच्चे गेट आईपीएस। अब एक यार और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि ये जो आईपीएस है ना, ये चीज़ कई बच्चे कहेंगे कि वीडियो के बाहर आपने लिखा था आईएएस आईपीएस, ठीक है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, अब ये और भी हैं, ठीक है। अभी ये 21 और है, मैंने सिर्फ 3 लिखी हैं। ये आप कैसे सिलेक्ट होगे मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता कि जितना अच्छा जेईई में रैंक उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस है कॉलेज सेलेक्ट करने की, राइट। मतलब जितना अच्छा रैंक, सॉरी, उतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपको मतलब आईआईटी में, बीटेक में सीएससी भी मिल रही है, ठीक है, ईई भी मिल रही है, ईसीई भी मिल रही है, वो सब चीज़ें। तो वैसे ही यार एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जितना अच्छा आपका रैंक होगा, जितना ऊंचा आपका रैंक होगा, उतना ही चांसेस है। अब मैं किसी भी काम को, जितने भी ये 24 हैं, छोटा बड़ा नहीं कह रहा, बट अगर देखा जाए तो मोस्ट बच्चे इसे प्रेफर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसे करेंगे और उसके बाद इसे करेंगे। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि आईएएस को ज़्यादा किया जाता है बच्चों के द्वारा, उसमें सैलरी वगैरह का भी होता है, एंड या ऐसा है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए ना कि बीटेक ली है तो मोस्ट बच्चे सीएससी में ही जाते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर साइंस में ही जाना चाहते हैं। वैसे यार ये है आईएएस में जाना चाहते हैं, उसके बाद आईएफएस में जाएंगे, उसके बाद आईपीएस में। तो वही चीज़ आती है कि अब आपकी ये ट्रेनिंग हुई, किस चीज़ की ट्रेनिंग होगी वो कैसे डिपेंड करता है यार, आपका इनमें कितने नंबर आए प्लस इंटरव्यू में कितने नंबर आए। प्रीलिम सिर्फ पास करना, उसके बाद उनके नंबर काउंट नहीं होंगे। मेंस प्लस इंटरव्यू कितने नंबर बने आपके, अब वो कितने कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिलेबस इस वीडियो में कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इफ़ यू आर ए जनरल कैटेगरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब होता है ना कि इससे अगर नीचे है तो आप, रैंक अगर नीचे है तो आपको नहीं मिलेगी सीट। तो ये है यार 105, और ये लास्ट ईयर का डाटा है, ठीक है, तो 2019 का 105 तक आपको रैंक आनी चाहिए। टॉप 100 में आप लगाओ तो आपको आईएएस में मिलेगी। इफ़ यू आर जनरल, इफ़ यू आर ओबीसी तो मैंने देखा था कुछ 500 तक आपको रखा जा रहा था, 580 कुछ, ठीक है। तो हाँ ये भी चीज़ है। इफ़ आईएफएस, अब आईएएस बहुत ऊपर है, आईएफएस उसके थोड़ा सा जस्ट नीचे आती है, तो इसमें आपका 200 तक सहन कर लेंगे, ठीक है, जनरल के लिए, और नीचे जाएगा थोड़ा। हाँ पुलिस ऑफिसर में अगर नीचे की देखी जाए तो वो 500 तक चले जाती है आराम से, ठीक है। और अगर हम ओबीसी वगैरह देखें तो 800-900 तक जाएगी। सो यही चीज़ आती है यार। आपके 21 और होते हैं, टोटल 24 होते हैं। सबके बारे में डिस्कस ऑब्वियसली नहीं करेंगे इस वीडियो में। एंड आपको थोड़ा इंसाइटफुल लगा होगा, कुछ समझ आया होगा, पल्ले पड़ा होगा, अच्छा ये चीज़ें काम ऐसे करती हैं। यूपीएससी सुना तो बहुत था पर समझा पहली बार। थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। ओके, तो अब हमें समझ आ गया कि आईपीएस बनना है कि आईएएस बनना है। ये हमारा यहाँ तक तो सेम है प्रोसीजर, या यहाँ तक आप कह लो सेम है, ट्रेनिंग डिफरेंट है और इसमें मार्क्स हमारी चॉइस है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अब कईयों का होता है कि सिर्फ जी हम आईएएस इसलिए बन रहे हैं कि पैसे ज़्यादा हैं उसमें। कईयों का होता है कि मुझे जी
इंटरेस्ट ही इस सब इनके सब्जेक्ट्स में है तो वो वही लेंगे, आईपीएस में इंटरेस्ट है तो वहीं जाएंगे, राइट। तो आपके अपने फैक्टर्स हो सकते हैं, ये आप खुद डिसाइड करो। अगर आप चाहते हो कि काम क्या क्या होता है इन सब का एग्जैक्टली, जैसे आईपीएस का आपको तो पता ही है, इन सब का नहीं पता तो मैं वीडियो बना सकता हूँ इफ़ यू वांट, बस लाइक करने आ जाना। ओके, सो अब हम थोड़ा डीप में जाएंगे। डीप में कैसे जाएंगे यार? डीप में हम एक एक एग्ज़ाम को पकड़ेंगे, उसे निचोड़ेंगे, उसकी एक एक चीज़ जानेंगे। तो जाने, चलो यार थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जगह नहीं। फुकरे 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 टुम 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 टुम। तो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स विच इज़ प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। इसमें 2 एग्जाम्स आते हैं। पहला आपका होता है जनरल स्टडीज़, ठीक है, दूसरा आपका होता है सी सैट। अब जनरल स्टडीज़ तो हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो बता दो, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, पर इतना जान लो जनरल स्टडीज़ है। और जो आपका सी सैट है ये है यार आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वीडियो बन रही है ना, या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ये आपका एप्टीट्यूड है, ये आपका जनरल स्टडीज़ है। और अब थोड़ा बहुत और देख लेते हैं डीप में। ये दोनों आपके 200 मार्क्स के होंगे। इसमें आपके आएंगे 100 क्वेश्चंस और इसमें आपके आएंगे 80 क्वेश्चंस। मतलब कि इसमें आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके 40 क्वेश्चंस 2 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चन को क्या बोल रहा हूँ 3 मार्क्स। तो इससे क्या होगा 120 एंड 80, सो 200 या। तो हमें इतना क्लियर हो रहा है। अगर बात करें यार इनके सब्जेक्ट्स की, तो आपका जो जीएस है इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, आपकी जनरल इश्यूज़ हो गई, जनरल साइंस हो गई, तो ये वो सब चीज़ें, इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। और अगर हम सी सेट की बात करें विच इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट, वो तो आपको पता ही है, उसमें क्या होगा लॉजिकल रीजनिंग होगी उसमें आपकी, ठीक है, पजल्स वगैरह टाइप, डिसीजन मेकिंग को आपके देखा जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन आपको दिए जाएंगे, और साथ में आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ के, तो वो भी आपको दिए जाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना हमें समझ में आ गया। एक तो सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस एक और है जो कि है कि जो जीएस है ना यार, ये आपके परसेंटाइल है, मतलब इसमें आपके परसेंटाइल देखी जाएगी, और इसमें क्या है, ये क्वालिफाइंग है। पता नहीं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो। जो जीएस है ये परसेंटाइल है आपकी, मतलब कि जैसे जेई मेन जेई एडवांस होता है ना, कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब उससे फ़र्क पड़ता है, बट उससे ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ता है कि बाकियों ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर इसको नहीं पता तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं पहले 2 वीडियोज़ में बोल चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें मैं बहुत बेसिक्स टर्म्स को, टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करूँगा, तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा अगर आपको नहीं इन सब की जानकारी। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, फिर से शोर आने लग गया है, मैं और ऊपर बोलूँगा, और ऊंचा बोलूँगा, और ऊंचा बोलूँगा। इस सेट आपका क्वालिफाइंग है, मतलब कि आपको इसमें 33% से अबव चाहिए। ये हमारा स्कूल का सिस्टम है, मतलब इनको डिफ्रेंशिएट करना मैं आपको समझाता हूँ। इसको आप जेई मेन समझ लो, मैं पता नहीं इतना धीरे क्यों हो गया। इसको आप अपना जेई मेन समझ लो, और इसको अपनी 9th क्लास या +1 क्लास 11th, ऑलराइट। जेई मेन में आपका परसेंटाइल होगा, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। जो आपका 9th और 11th है उसमें क्या होता है यार, आपका क्वालिफाइंग होता है कि जितने भी बच्चों के 33% के ऊपर आ रहे हैं या 40% के ऊपर आ रहे हैं, वो सब पास है, वो सब अगली क्लास में है। कोई भेदभाव नहीं है कि पहले 40 बच्चों को हम उठाएंगे, जितने आ गए उतनी अगली क्लास में। अब प्रीलिम्स हमें समझ में आ गया। अब मेन एग्जाम, जिसके 9 एग्जाम है। अब इस 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं यार 7 एग्जाम्स में और 2 एग्ज़ाम में। क्यों किया हमने वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ये 7-2 अभी बता देता हूँ, बाद में क्या ही बताऊँगा। ये जो 7 पेपर हैं ये आपके मेरिट लिस्ट में होंगे और ये होंगे क्वालिफाइंग ओनली, मतलब इसमें सिर्फ आपको 33% चाहिए पास होने को,
बस उतने आ गए, उसके बाद वो नंबर काउंट नहीं होंगे, ये नंबर ना काउंट होंगे भाई साहब। इसके नंबर प्लस इंटरव्यू के नंबर से आप यहाँ तक जा पाओगे, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब ये जो 7 और 9 एग्ज़ाम्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है? मतलब फ़र्क नहीं इन द सेंस कि सिलेबस क्या है इनका, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम का एक एक मैं आपको बता देता हूँ। जो पेपर 1 है यार आपका, उसमें क्या होगा कि आपको 2 ऐसे लिखने हैं, ठीक है। उसको आप कह सकते हो जनरल ऐसे राइटिंग कंपटीशन तो नहीं, एग्ज़ाम, अरे खुल गया, ओके। सो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है एक ईजी, क्या लिख रहा हूँ मैं, इसे इग्नोर मारे प्लीज़, ईजी लिखते, ईजी के पीछे करेंगे, ओके। सो ऐसे, अब जो ये ऐसे है, ये आपको 2 ऐसे लिखने हैं, ठीक है। 125 मार्क एंड 125 मार्क देंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो प्रीलिम्स है, मेन है, ये आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, एज़ पर योर स्पेशलाइज्ड भाषा, जो भी आप कंफर्टेबल हो जिसमें। तो ये आपका क्या है, ये आपका है यार पेपर 1। सो पेपर 2 में क्या होगा यार, आपका पेपर 2 में सिंपली जनरल स्टडीज़ होंगी, जैसे कि आपकी इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और ये सब्जेक्ट्स को डीप में स्टडी करेंगे वो हम अगली वीडियो में, वो इससे लंबी होगी थोड़ी, शायद मैंने अभी बनाई नहीं है, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर 3 में यार आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस विद द कंट्रीज़, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पेपर 4 में यार आपका थोड़ा टेक रिलेटेड होता है, उसमें क्या होता है आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह, जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह वो भी देखी जाएगी, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, वो सब चीज़ें आपकी पेपर 4 में टेस्ट की जाएंगी, बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल नॉलेज आपकी कितनी है। जो पेपर 5 है यार आपका, उसमें आपकी क्या होगा, एथिक्स, ठीक है। या फिर मतलब आपको हिंदी में समझा देता हूँ, इसका मतलब है पेपर 5 में आपके विचार क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। कोई 2 कंट्रीज़ ने एक दूसरे को प्याज देना बंद कर दिया, ट्रेड बंद कर दी, तो अब वो जो चीज़ें हैं, आपके क्या विचार हैं, क्या ये सही हुआ, क्या गलत हुआ। अब ये इमोशनल बन के जवाब नहीं देना आपको, वैसे तो हम कैसे आंसर लिखने वो सब अगली वीडियो में देखेंगे, पर इमोशनल बन के जवाब नहीं देना आपको। आपको क्या करना है, आपको देखना है, अच्छा यार हमारी जीपीडी क्या लिख रहा हूँ मैं यार, आपकी जो जीडीपी है उस पर क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। हमारी जो फार्मर्स की लाइफ है वो कैसी हुई। अब बात करते हैं पेपर 6 एंड पेपर 7 की। पेपर 6 और 7 जो है ना यार, ये वाले, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं, मतलब जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसका एग्ज़ाम होगा। तो रेकमेंडेड यही रहता है यार, जो आपने पहले से पढ़ा हो वही लेना चाहिए आपको, मतलब जो डिग्री कर रहे हो उसमें वो सब्जेक्ट हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ साथ में आपका पेपर भी एक बैकएंड बना रहेगा। वो सब चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अगर आप देखना चाहते हो कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको नहीं पता है, तो मैं अभी नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगी वीडियो। 2 रीज़न्स हैं, पहला यही है कि बहुत बोरिंग हो जाएगी वीडियो, और सेकेंड ऑनेस्टली मुझे सभी याद भी नहीं है, क्योंकि 25-30 है, सारे नहीं याद, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, सोशियोलॉजी वगैरह सब हैं, वो सब आप चेकआउट कर लेना। ओके, इकोनॉमिक्स वगैरह भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, थोड़े बहुत तो पता है। तो 7 पेपर अभी हमारे निकल गए। अब ये 2 पेपर है, इसमें से इसको भी हम एक में डिवाइड कर सकते हैं, एक पेपर और एक पेपर, ठीक है। अब एक पेपर आपका होगा इंग्लिश में, एक होगा इंग्लिश में, और जो दूसरा होगा वो किस में होगा, आपकी कोई लैंग्वेज में। लैंग्वेज में मतलब कि इंग्लिश के अलावा आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। जैसे कि आप पंजाबी ले सकते हो, मणिपाली ले सकते हो, मराठी ले सकते हो, ठीक है, कन्नड़ा ले सकते हो, वो हम पे डिपेंड करता है। मैं ना एक काम करूँगा, 2-3 लिंक्स दे दूँगा नीचे, आप वो PDFs पढ़ लेना, मैंने भी पढ़े थे। मतलब उसमें क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है ना उसका वो दिया हुआ है, पैटर्न टाइप। यहाँ से मेन एग्ज़ाम से क्या हुआ कि हमने ये 7 के नंबर ले लिए, ये आपको कहा था सिर्फ क्वालिफाइंग है, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इन 7 के नंबर लिए, इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में पास हुए, मर्ज किया, फिर मेडिकल हुआ, फिर ट्रेनिंग हो गई,
इतने बच्चों की जो कि इतने पहुँचे थे यहाँ पे, यहाँ से ये पहुँच गए आईपीएस में। अब आईपीएस आईएएस वगैरह कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। बेसिक्स तो एटलीस्ट मतलब पता लग गया होगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थी क्या करना है, कैसे करना है। वीडियो विल बी अपलोडेड बाय 2 दिनों तक तो आ जाएगी, ये पक्का है। हो सकता है मैं कल ही डाल दूँ, पर 2 दिनों तक तो आएगी ही आएगी। मैंने आपको पहले ही कहा बहुत आसान तो नहीं है, पर क्या होता है ना कि ये बच्चे क्लियर कर लेते हैं, ये बच्चे क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे अटक जाते हैं। आपको यहाँ पे नहीं अटकना है, आपको अपना बोलना थोड़ा करना है। अगर आप एक कॉलेज में हो ना, वहाँ पे सोसाइटीज़ बनी होंगी, उन जाओ वहाँ पे, जो एक्टिंग स्कूल्स होंगे। वैसे मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, पर फिर कभी मौका मिलता है ना बोलने का, बोलो, क्योंकि यहाँ पे वही काम आएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब काम आएंगी। सो तब तक के लिए चलते हैं। अगर ट्राई करोगे यूपीएससी को क्रैक करने का तो ही होगा, बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। बना नहीं ना, सिंपल बोलते हैं। अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।